अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 पार्ट 4 का हिस्सा कवर करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह सिर्फ एक और वीडियो रह जाएगी, वो भी एक दो दिन के अंदर उसको अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम चैप्टर 3 पार्ट 4 का हिस्सा शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे आपको इल्म है कि एक ज़माने में अमेरिका के ऊपर भी इनका कब्ज़ा था और अमेरिका भी इनकी कॉलोनीज़ के अंदर शामिल था। और इसमें जैसे लिखा है कि सब्सटेंशियल ब्रिटिश कॉलोनीज़ इन नॉर्थ अमेरिका 1760s में इनका कब्ज़ा था, वेल्दी एंड इन कंट्रोल ऑफ ओन अफेयर्स। लेकिन अमेरिका जो है वो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी अमीर इलाके थे और उनके अपने मामलात काफ़ी हद तक उनके अपने ही हाथ में थे। रिलीजियस फ्रीडम, वेल एजुकेटेड, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, ये सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर मौजूद थी और इसीलिए इन लोगों ने तकरीबन हिंदुस्तान पाकिस्तान से के मुकाबले में तकरीबन 200 साल पहले इनसे आज़ादी हासिल कर ली। इसमें हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू टैक्स द कॉलोनीज़। इन्होंने समझा कि बड़ी अमीर जो है ना वो कॉलोनीज़ हैं तो इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। अमेरिकन कॉलोनीज़ ने उन्हें कहा कि हम टैक्स नहीं देते, हम जो है वो अपनी आज़ादी आपसे हासिल करेंगे। तो 13 कॉलोनीज़ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस 1776 में और रिकग्नाइज इन 1783, यानी 1783 में उनको आज़ादी इनसे मिल गई। उसके बाद इसमें दूसरा अहम हिस्सा जो है वो वार विद फ्रांस है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है 1789, वार अगेंस्ट ब्रिटेन कंटिन्यूड बाय नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सदर था। इसके अंदर जो है ना वो दो बैटल जो है वो बरतानिया और फ्रांस के दरमियान हुई। एक है बैटल ऑफ ट्रैफलगर, जिसका जिक्र जो है फिर जब सवाल आएंगे तो उसके अंदर भी आएगा। ये 1805 में हुई। एडमिरल नेल्सन वन अगेंस्ट फ्रेंच। ये एडमिरल जो है ये नेवी की फौज का जो बड़ा होता है उसको एडमिरल कहते हैं। तो उसका नाम नेल्सन था, जिसने फ्रांस के खिलाफ जो जंग थी बैटल ऑफ ट्रैफलगर उसको जीत लिया, लेकिन खुद उस जंग के अंदर मारा गया। एंड स्पेनिश फ्लीट, और ये दोनों जो है वो आए उसके अंदर, स्पेन और फ्रांस के। नेल्सन्स कॉलम इन ट्रैफलगर स्क्वायर, लंदन का एक बहुत बड़ा स्क्वायर है ट्रैफलगर स्क्वायर, उसके ऊपर अंदर उसका मुजस्मा है। और फिर HMS विक्ट्री इन पोर्ट्समाउथ, ये जब सवाल आएंगे तो फिर मैं इसका जिक्र करूंगा। अभी जो हमने आपको जैसे पता है कि लाइफ इन द UK टेस्ट की हमने वीडियो बना के YouTube के ऊपर डाली थी और अब ये है कि ये सारी वीडियोस हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक आखिर पे दिया है उसके ऊपर जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें गुजारिश ये है कि टू वॉच फर्दर वीडियोस फॉर लाइफ इन द UK टेस्ट प्लीज़ गो टू द लिंक गिवन एट द एंड। ठीक है जी, आखिर के ऊपर जो लिंक दिया है। और उसमें थोड़ी सी गुजारिश ये है कि माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इन वीडियोस को वॉच करके टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन अब हमने ये फैसला किया है कि इन वीडियो को YouTube की बजाय हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। तो आप वहाँ पे विद ए पिंच ऑफ साल्ट सब्सक्रिप्शन फीस आर सेट वेरी रीजनेबल। इसकी हमने बड़ी मुनासिब जो है ना वो प्राइस रखी है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस दे के फिर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लें। अब इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि फ़ीस हमने कितनी रखी है। जैसे चैप्टर 1 और 2 है, इसमें एक वीडियो है, तो सब्सक्रिप्शन फीस जो है ना ये इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ ए बर्गर। एक बर्गर की प्राइस के बराबर हमने फ़ीस रखी है। और उसके बाद चैप्टर 3 जो है इसकी 5 वीडियो हैं और चैप्टर 4 जो है उसकी भी 5 वीडियो हैं। फिर चैप्टर 5 जो है उसकी भी 5 वीडियोज़ हैं और इन सब की प्राइस जो है ना इस लाइक प्राइस ऑफ ए बर्गर, और जो 5 वीडियो वाली है इस लाइक प्राइस ऑफ ए पिज्ज़ा। तो बड़ी मुनासिब कीमत हमने रखी है, प्राइस इसकी रखी है सब्सक्रिप्शन की। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाके अब इन वीडियोस को वॉच कर लें। और एक और मैंने जैसे आखिर के ऊपर जो टेस्ट ख़त्म हुए
तो फिर बाज़ लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने ये 200 की क्वेश्चन जो थे उनकी भी 5 वीडियोस बनाई हैं, वो भी उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। अब इसमें थोड़ी सी गुजारिश ये है कि ऑल अबव 21 वीडियोस, एक तो यह है कि आप इन जो 21 वीडियोस हैं इनको आप इंडिविजुअली ख़रीदेंगे तो फिर हर एक की अलग-अलग प्राइस होगी। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने एक और ऑप्शन भी रखा है कि ऑल अबव 21 वीडियोस विद 40% डिस्काउंट कंपेयर टू इंडिविजुअल प्राइसेस। अगर आप ये एक और पैकेज है जिसके अंदर ये सारी 21 वीडियोस हैं, अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन फ़ी करते हैं तो उसमें आपको 50% जो है वो डिस्काउंट होगा। तो इसमें बड़ी हमने मुनासिब सी प्राइस रखी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। लाइफ इन द यूके के साथ ही ज़ाहिर है जब आप लाइफ इन द यूके पास कर लेते हैं तो उसके साथ ही आपको B1 की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपकी सहूलत के लिए, और बाज़ लोग जो हैं जिनको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए A2 की ज़रूरत है, तो वो भी वीडियो मैंने इसी वेबसाइट के ऊपर डाल दी हैं। तो A2 वीज़ा एक्सटेंशन वीडियो विद 5 लेसन एंड 3 मॉक टेस्ट, और ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये B1 और A2, इनके साथ मैंने 3 मॉक टेस्ट रखे हैं। मॉक टेस्ट ये हैं कि जिस तरह के एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम में होगा टेस्ट, उससे मिलते जुलते टेस्ट जो है वो मैंने बना के इन वीडियोस में डाले हैं। और इसके साथ ही एक और सहूलत फ़ीस के लिहाज से, सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है फर्स्ट टाइम ऑर्डर विद 20% डिस्काउंट वो आपको मिलेगा अगर पहली दफ़ा जब आप ऑर्डर करते हैं। और इसके अलावा आखिर में 2 चीज़ें और मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें एक बेसिक लैंग्वेज कोर्स और दूसरा ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट। अब आपको पता है कि जैसे जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के लिए कम से कम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का बोलना, जानना और समझना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें मैं उर्दू में और हिंदी के अंदर जो है ना इसी तरह बना रहा हूँ, बड़ी आसान करके, ताकि आपको एवरीडे जो आम तौर पे हर रोज़ की जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं बेसिक, उसमें आपको महारत हो जाए। और इसके साथ साथ आजकल बहुत बड़ा मसला जो है वो ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट है। 2014 तक जो था वो आप किसी ज़ुबान में दे सकते थे, लेकिन 2014 के बाद ये सिर्फ इंग्लिश में हो गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के लिए थ्योरी का टेस्ट जो है वो पास करना मुश्किल हो गया। तो इस चीज़ को भी मैं उर्दू के अंदर बना रहा हूँ और ये दोनों चीज़ें जैसे ही तैयार होंगी वो हम इस वेबसाइट के ऊपर भी जो है ना उनको अपलोड कर देंगे। और इसमें एक आखिरी गुजारिश मैं ये ज़रूर करूँगा कि ये जो फ़ीस हमने रखी है सब्सक्रिप्शन फ़ी इन वीडियोस के लिए, ये उस फीस का सिर्फ 10% है जो हम नॉर्मली सेंटर के ऊपर चार्ज करते हैं। और लंदन जैसे इलाकों में तो ये और भी ज़्यादा फ़ीस है, हम आमतौर पे 250 से 300 पाउंड तक हर कोर्स की फ़ीस रखी हुई है। लेकिन ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ये उस फीस का सिर्फ 10% है, तो इसलिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ आखिरी चीज़ ये है कि प्लीज़ गो टू द फॉलोइंग वेबसाइट टू डाउनलोड वीडियोज़। अब लाइफ इन द यूके A2 वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या B1 के लिए जितने भी वीडियोस हैं, ये आप मेरी वेबसाइट जो है www.citizenshiptest.co.uk के ऊपर जाके आप इनको सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने मकसद में कामयाब करे और आपके लिए आसानी वाला मामला हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।